फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित 12वीं क्लास में मैथमेटिक्स में 5वां चैप्टर सातत्य तथा अवकलनीयता कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करते हैं। इसके पहला वीडियो मेरा कंटिन्यूटी क्या है इसके बारे में विस्तार से हम डिफिनीशन बताए थे आपको। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप सबसे पहले अपना बुक खोल लें, अपने सामने रखिए, कॉपी रखिए, कलम ले लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, तब इसका लाभ उठा पाएंगे। तो आइए हम पहला सवाल सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, आपको यहाँ लिखा है बुक में, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x = 5x - 3, x = 0, x = -3 एंड x = 5 पर कंटिन्यू है। इसे प्रूव करना है। यहाँ 3 क्वेश्चन है, बारी बारी से एक एक को हम लोग देखते हैं। तो आपको बताया भी गया था कि कंटिन्यूटी होने का कंडीशन क्या है। आपको इस पॉइंट पर, एट द पॉइंट x = 0 पर फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करना है। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को ज्ञात करके ये तीनों मान हम बराबर करते हैं, उसके बाद ये प्रूफ होता है। तो एक एक करके हम देखते हैं। आप यहाँ नोट कर सकते हैं, x = 0 पर आप ये चेक करने जा रहे हैं। पहला नंबर यहाँ लिख सकते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू, फलन का वैल्यू हम ज्ञात करेंगे किस पर, x = 0 पर। तो x = 0 इसमें रखना है सीधे। तो 5 × 0 -3 इक्वल, यहां से आ रहा है -3। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो उसका तो डिफिनीशन आप पढ़ चुके हैं। लिमिट x टेंड टू 0 माइनस लिखते हैं। 0 माइनस मीन्स 0 से छोटी संख्या, यहाँ f(x). फिर लिमिट x, अब आप इसको h में कन्वर्ट कर लेते हैं। h टेंड टू 0, f यहाँ लिख लेते हैं 0 - h। ये अपने आप 0 - h क्या है, बहुत छोटी सी धनात्मक संख्या है। 0 - h, 0 में से कोई भी छोटी सी संख्या घटाएंगे तो 0 से छोटा ही होगा। तो अब लिमिट h टेंड टू 0 और f 0 - h, जैसे f(x) का मान यहाँ 5x - 3, तो f 0 - h, इस x के जगह पर हम 0 - h रखते हैं। तो फलन यहाँ रखते हैं 5, यहाँ x के जगह पर 0 - h - 3। अब ये h 0 रखना है इसमें, तो -3 हो गया। इसी तरह से RHL, राइट हैंड लिमिट, आप लिखते हैं लिमिट x टेंड टू 0 प्लस f(x), इसको आप h में चेंज कर सकते हैं। h टेंड टू 0 f(x). अब यहाँ पर f 0 प्लस h लिखेंगे, क्योंकि x ऑलरेडी 0 से बड़ा है, तो यहाँ 0 प्लस h रखते हैं, तो 0 से बड़ा ही दिख रहा है। तो 0 प्लस h फिर इसमें रखना है, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 f(x) का डिफिनीशन, मूल डिफिनीशन है यहाँ 5x - 3। तो ये x के जगह पे रखा 5, यहाँ x 0 प्लस h -3। तो अब ये मान रखते हैं, तो -3 ही होगा, क्योंकि h टेंड टू 0 है, तो पूरा 0 होगा। अब यही मिलाना है आपको कि एट द पॉइंट x = 0 पर मान क्या मिला, LHL क्या मिला, RHL क्या। अगर ये तीनों बराबर हैं, तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ तो बराबर दिख रहा है, देखिए यहाँ लिखोगे LHL इक्वल RHL इक्वल f0, अतः आप ये लिखेंगे, अतः फलन x = 0 पर संतत है या फिर सतत है, कंटिन्यू है। आपको ये प्रूफ करना था कि x = 0 पर ये कंटिन्यू है कि नहीं। एकदम सेम स्टेप आप -3 और 5 के लिए भी लेकर यहां से चलेंगे। हम आशा करते हैं इन दोनों को आप लगा भी सकते हैं। अभी बहुत से सवाल हम लोग लगाएंगे, आपको कोई कंफ्यूजन है तो उस सवाल से फिर दूर कर लेंगे आप। तो -3, 5 पर आप खुद करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, x = 3 पर f(x) 2x² - 1 के सातत्य की जांच कीजिए। बुक में ऐसे लिखा है कि जांच कीजिए। अगर पहले में जैसे हम 0 पर चेक किए, उसमें 3 और 5 और -3 पर चेक करना था, तो उसमें आप यहां से भी हेल्प ले सकते हैं अगर वहां कंफ्यूजन है। तो यहाँ x पर 3 पर हम चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट x = 3, सबसे पहले इसको ज्ञात करना है, f3। तो इसमें सीधे 3 रखो, 2 × 3² - 1, ये क्या आएगा, 17। अब LHL निकालते हैं। LHL का सब में एक ही स्टेप है, x टेंड टू, यहाँ 3 है तो 3 माइनस लिखेंगे। LHL 3 माइनस, बाएं आना है तो माइनस करेंगे तभी बाएं होंगे आप, f(x). इसको सबसे आसान होता है h में बदल के लगाना।
तो यहाँ क्या लिखते हैं, F3 माइनस एच, 3 से कम हो गया। लिमिट एच टेंड टू 0, F3 माइनस एच यहां से मान लिखना। आज आपके पास यहाँ Fx 2x² माइनस 1 है, तो यहाँ क्या होगा 2x² 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, एच 0 रखें तो ये 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 में से 1 जा 17। ऐसे RHL राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 3 प्लस Fx, अब आप समझ गए हैं, यहां सीधे लिख सकते हैं h टेंड टू 0 F3 प्लस h, फिर लिमिट h टेंड टू 0 3 प्लस h यहां रखना है, 2 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1, एकदम आसान है, ये भी 17 आएगा। अब यहां देख लीजिए ये तीनों आपस में बराबर हैं, फिर लिखेंगे कि चूंकि LHL इक्वल है RHL इक्वल F3 इक्वल 17, ये इक्वल है, अतः x इक्वल 3 पर फलन संतत है। फलन संतत, आपको जांच करना था संतत है या नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। आप बुक में देखें क्या दिया है, लिखा है निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। उसमें क्वेश्चन नंबर ABCD करके दिया है पहला, लेकिन यहाँ पहले और दूसरे क्वेश्चन में से थोड़ा डिफर कर रहा है। पहला और दूसरा क्वेश्चन हम लगाए तो इसके साथ कोई मान मिल रहा था x इक्वल कितने पर इसके कंटिन्यूटी की जांच करेंगे हम। यहाँ तो कुछ मान नहीं दिया है, आप बुक में देखिए लिखा है कि इसके सातत्य की जांच करें। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये फलन जो दिया हुआ है ये सभी वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित है। क्या आप यहाँ x का कोई ऐसा मान आपके दिमाग में मिल रहा है कि जिसके लिए यह इनफाइनाइट हो जाएगा मान। तो आप सोचेंगे तो देखेंगे कि ऐसा x का कोई मान नहीं होगा जिस पर यह अपरिभाषित हो। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 पॉजिटिव में जाइए, फिर निगेटिव में 0 -1 -2 इधर आइए, तो सब पर तो ये डिफाइन ही मान परिभाषित मान मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया, इसको आप यहाँ लिख सकते हैं कि स्पष्ट है कि x जो फलन का मान है सभी वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित है। तो यहाँ हम कोई एक वास्तविक संख्या मान लेते हैं, माना k, x इक्वल k एक वास्तविक संख्या है। यहाँ एक लाइन लिखेंगे आप कि स्पष्ट है कि फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है, यहां लिख लेंगे आप। अब x इक्वल k पर हम डिफाइन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट x इक्वल k, एफ के क्या होगा आपका k -5। अब k पर बाएं पक्ष की सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, LHL। तो क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू k माइनस Fx। फिर यहां आप देखेंगे कि लिमिट आप h में चेंज कीजिए, h टेंड टू 0 F k माइनस h लिखते हैं। तो यह मान इसमें रखें, यहाँ Fx का मान x -5 है, तो यहाँ k माइनस h यहां रखना होगा। h टेंड टू 0 k माइनस h -5, h टेंड टू 0 तो k -5। अब RHL भी निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड टू k प्लस Fx। तो लिखते हैं आप लिमिट h टेंड टू 0 F k प्लस h। फलन का परिभाषा x -5 है, तो यहाँ x की जगह पर k प्लस h रखना है। लिमिट h टेंड टू 0 k प्लस h -5 इक्वल h 0 हो गया, तो k -5। तो यहां से मिल गया आपका f के k -5। यहां लिख लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हम बताया आपको कि चूंकि LHL RHL f के बराबर है, अतः फलन
यक्स के सभी मानों के लिए संतत, ऐसे लिखेंगे, यक्स के सभी वास्तविक मान के लिए संतत है। ये आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। अब तीसरे का बी आप देखें, एफ एक्स इक्वल 1/x-5 और यहां साफ साफ कंडीशन दे दिया कि x इज नॉट इक्वल 5 को छोड़कर x के सभी मानों पर हम विचार करेंगे। वैसे भी आप देखें, अगर x बराबर 5 यहां रखते हैं तो ये 5 - 5 0 होगा, और 0 का मतलब 1/0 इनफाइनाइट, ये अपरिभाषित होगा, इसलिए ये मान पहले ही निकाल दिया गया है। अब 5 के अलावा आप सोच कर देखें, कोई भी ऐसा मान यहां रखते हैं तो ये हमेशा ये मतलब परिभाषित है फलन। कोई x का ऐसा मान नहीं है जिसको रखने से एफ एक्स इनफाइनाइट हो, इस 5 को छोड़कर। तो क्वेश्चन में ही 5 को छोड़ दिया गया। तो जैसे 3a में लिखे आप, स्पष्ट है कि x के सभी वास्तविक मान के लिए फलन परिभाषित है, उस लाइन को लिखेंगे आप। और सबसे पहले तो मान लेंगे, माना k एक वास्तविक संख्या है, x इक्वल के, और यहां पर k इज नॉट इक्वल 5, ये इस शर्त को तो लेकर चलना ही होगा। तो सबसे पहले एफ के निकाल लें। एफ के क्या होगा, 1/k-5। ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, लिखते हैं k x टेंड टू k माइनस लिखेंगे एफ यक्ष, फिर यहां लिखोगे लिमिट h टेंड टू 0 एफ k माइनस h, लिमिट रखते हैं। तो पहले फलन का मान रख लें, k माइनस एच, 1/x के जगह पर k माइनस एच -5, यहां से हम लिख रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए। h टेंड टू 0 करते हैं तो 1/k-5 आएगा आपका। यहां ऐसे आप RHL निकालें तो स्पष्ट है 1/k-5 होगा। तब जैसे आप पहले अभी 2-3 क्वेश्चनों में हम बताए, LHL, RHL और F के सब इक्वल है, अतः x इक्वल k, अर्थात प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए ये फलन संतत है। और ठीक इसी प्रकार आप इसका C भी लगा लेंगे, हम D को बता दे रहे हैं। 3 का D, एफ एक्स इक्वल मॉड x -5। यहां भी वही बात है, यक्स का कोई ऐसा मान नहीं दिया है, यहां थोड़ा मॉड है, इसको आप ध्यान से समझें। थोड़ा इस पर विचार करते हैं, मॉड x -5। हम यक्ष को 5 से छोटा, x इक्वल 5 और x ग्रेटर देन 5, इन तीनों पर विचार करते हैं, इसका मान क्या होगा। जैसे जब यक्ष की वैल्यू 5 से छोटा, जैसे संख्या रेखा आप यहां देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे रहता है। 5 से छोटा मान 4 है, तो 4 - 5 क्या होगा, ये तो -1 होगा, लेकिन मॉड लगा है तो +1 ही होगा। तो हम ऐसा करते हैं, इस फलन को मॉड को हटाकर लिखना चाहते हैं, तो अगर ये 5 माइनस x रहे ये फलन, तभी 5 से छोटे संख्याओं पर ये पॉजिटिव होगा। क्यों, देखिए 4 रखेंगे आप तो 5 - 4 तभी तो 1 होगा, 5 - 3 तभी 2 होगा, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव लिखना है। तो हम इस फलन को ऐसे अपने हिसाब से लिखते हैं, 5 - x यहां लिख देते हैं, यदि x < 5 और यदि x ग्रेटर आर इक्वल 5 है तो क्या होगा, 5 से बड़ा है, 6, 7, 8, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर हम इसको x -5 ही लिखें तो ये हमेशा धनात्मक ही आएगा। तो इस फलन को हम ऐसे लिखते हैं। अब यहां चेक करते हैं ये फलन कंटिन्यू है या नहीं है। तो किस पर चेक करेंगे, तो आखिर x 5 से छोटे और 5 से बड़े मान पर इसकी परिभाषा बदल रही है। चूंकि 5 से छोटे मान पर हमेशा यही परिभाषा है, तो ऐसे क्वेश्चन में LHL, RHL सब बराबर ही आता है। फिर 5 से बड़ी सभी संख्याओं पर बराबर ही होगा। 5 पर यहां पर डाउट होता है कि 5 के बाएं और 5 के दाएं जो LHL, RHL निकालेंगे वहां डिफरेंस हो सकता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में हम केवल x इक्वल 5 पर ही चेक करेंगे, क्योंकि केवल 5 पर ही सस्पेंस की स्थिति बनती है कि यहाँ सातत्य होगा कि नहीं। तो हम 5 पर चेक करेंगे, इसको डिफाइन कर लिए। अब यह 5 मान पहले निकालते हैं, तो यह 5 क्या होगा, तो जब x की वैल्यू 5 है
तो फलन का डिफिनीशन क्या है, x माइनस 5। यहाँ देखें तो यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस 5, तो फिर 5 माइनस 5 क्या आएगा, 0 आएगा। फिर LHL निकालते हैं, LHL लिमिट x टेंड टू 5 माइनस fx, तो फिर लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, क्या लिखते हैं, f5 माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0, f5 माइनस h 5 से छोटी संख्या है, 5 से छोटी संख्या यहाँ x लेस देन 5, तो परिभाषा ये है। तो 5 माइनस x है यहाँ x, तो x क्या है, 5 माइनस h। अब h टेंड टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0। RHL लिमिट x टेंड टू 5 प्लस fx, तो यहां लिख सकते हैं बराबर लिमिट h टेंड टू 0 और f5 प्लस h, तो 5 प्लस h मीन्स 5 से बड़ी संख्या, तो 5 से बड़ी यहाँ x माइनस 5, तो लिमिट h टेंड टू 0, x माइनस 5, 5 प्लस h माइनस 5, फिर ये h टेंड टू 0 तो 0 ही होगा। और आप देख सकते हैं f5 भी 0, LHL भी 0, RHL भी 0, तो जैसे आप लिखते हैं LHL इक्वल RHL इक्वल f5, अतः x इक्वल 5 पर फलन शांतत्य है। और केवल सस्पेंस आपका 5 पर ही था, इसलिए 5 पर चेक किए, लेस वाले पर हमेशा बराबर होगा, ग्रेटर पर भी वो बराबर ही आएगा, शांतत्य होगा, अतः x के प्रत्येक मान के लिए फलन कंटिन्यू है। अब बुक में आप चौथा क्वेश्चन देखें, चौथा में ये दे रहा है कि सिद्ध कीजिए, उसमें लिखा है स्पष्ट सिद्ध कीजिए कि fx इक्वल x टू द पावर n, x इक्वल n पर संतत है। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट x इक्वल n, fn n टू द पावर n, x के जगह पर n रखे तो n टू द पावर n। फिर वही काम बार बार वही सवाल लगाना है, LHL निकालेंगे, LHL लिमिट x टेंड टू, जब n दिया है तो n माइनस करेंगे, n से पाए fx, h चुन लेते हैं, n में से h घटा लेते हैं, n माइनस h टू द पावर n, क्योंकि यहाँ x के जगह पे क्या रखेंगे, n माइनस h, ये आप देख सकते हैं, इसलिए RHL भी ऐसे निकाल रहे हैं, आप देखिए यहाँ ध्यान से स्टेप, ये भी n टू द पावर n, n टू द पावर n, n टू द पावर n आ गया। तो यहाँ तो तीनों बराबर है, LHL RHL FN सब बराबर, अतः x इक्वल n पर फलन संतत है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है बुक में देखें आप, लिखा है fx इक्वल x और 5 ऐसे दो मान दिए गए हैं, x लेस आर इक्वल 1 मीन्स 1 से छोटे मान होने पर ये fx परिभाषा x है और ये 1 से बड़ा होने पर 5 है। आपको जांच करना है कि ये फलन x इक्वल 0 पर, 1 पर और 2 पर संतत है कि नहीं। तो एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। अगर 0 पर चेक करना है तो चलिए पहले हम f0 निकाल रहे हैं। तो अब f0 मीन्स क्या, इसमें से इसमें परिभाषा रखें कि ये आखिर 0 तो 1 से छोटा है, जब x लेस आर इक्वल 1 है, लेस देन 1, तो ये डिफिनीशन है। तो जब x मान आएगा तो x ऑलरेडी यहाँ 0 है, तो क्या होगा, 0। ऐसे LHL लिखना है तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx लिखते हैं, फिर लिखते हैं लिमिट h टेंड टू 0 f0 माइनस h, फिर यहाँ 0 माइनस h है तो 0 से तो छोटा ही है, 0 से छोटा है मीन्स 1 से भी छोटा है, तो 1 से छोटा यही परिभाषा होगा। तो फिर लिमिट h टेंड टू 0 0 माइनस h टेंड टू 0 0 होगा। और ऐसा लग रहा है कि RHL भी 0 ही आएगा, यही होगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx लिमिट h टेंड टू 0 f0 प्लस h, आप समझ रहे हैं 0 प्लस h 0 से बड़ी संख्या, लेकिन h इतना ही बड़ा है कि वो 1 से बड़ा नहीं हो पाएगा, अत्यंत सूक्ष्म 0.001 करके है या 2 करके ऐसे, तो 0 में बहुत छोटी संख्या जोड़ेंगे तब भी तो 1 से छोटा ही होगा। तो डिफिनीशन यही होगा, x मीन्स 0 प्लस h टेंड टू 0 0 प्लस h, तो फिर ये भी 0 होगा। तो फिर आप देख सकते हैं f0 LHL RHL सब 0 आया, जो लाइन दो लाइन लिखते हैं लिखेंगे वो इक्वल है, अतः x इक्वल 0 पर संतत। तो एक तो हो गया आपका 0 पर संतत हो गया। अब यही 1 पे देखना है। जब 1 पे देखना होगा तो आप पहले f1 निकाल लो,
चलो F1 क्या होगा आप देख सकते हैं, x इक्वल 1 यहाँ है तो x 1 यहाँ 1 है तो 1 ही होगा। LHL क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस fx लिखते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 f1 माइनस h लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0। अब यहां देखो 1 माइनस h 1 से छोटा ये x, तो x 1 माइनस h यहाँ होगा। अब h टेंड टू 0 रखें तो 1 आएगा। RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस fx, लिमिट h टेंड टू 1 h टेंड टू 0 कर लीजिए, f1 प्लस h 1 प्लस h। अब एक से बड़ा क्या 5, तो इसका मान तो सीधे 5 आ रहा है। तो यहां मिला आपका LHL इज नॉट इक्वल RHL, ये इक्वल नहीं है, अतः लिखेंगे x इक्वल 1 पर फलन संतत नहीं है। डिसकंटिन्यूटी का पहला सवाल मिला आपको। देखिए जहां x का मान बदल रहा है वही संभावना बनती है संतत या असंतत होने का। जो मान एक से छोटे, एक से छोटा, एक से बड़ा, अब 2 है यहाँ 2 पर चेक करना, हालांकि 2 पर चेक करेंगे संतत आएगा, गारंटी है, क्योंकि एक से बड़े संख्या पर फलन एक ही टाइप का डेफिनेशन है। तो 2 वाला आप दिखा लेंगे, सस्पेंस वाला यहां से पॉइंट होता है, वही या तो संतत होगा या असंतत होगा। तो ऐसे एक सवाल इसमें है, 2 वाला आप चेक कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके बुक में दिया, हम पिछले वीडियो में एक एग्जाम्पल दिए थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 को ही समझाए थे। हम आशा करते हैं आप उसको देखे होंगे, आप लगा सकते हैं, इसलिए हम उसको छोड़ दे रहे हैं, एकदम आसान भी है। हम 7वां क्वेश्चन बता रहे हैं। 7वां आपके सामने है, f(x) इक्वल mod x प्लस 3 x लेसर इक्वल -3 पर -2x -3 लेस देन x लेस देन 3। मतलब इसमें ये दिया -3 से छोटे या -3 के बराबर जब x का मान होगा तो फलन का डिफिनीशन ये है, -3 से 3 के बीच वाले मान पर -2x और 3 से बड़ी संख्याओं पर 6x प्लस 2। अब हम कैसे जांचें कि किस पॉइंट पर चेक करना है। जिस मान पर फलन का मान बदलता है, x के जिस मान पर बदलता है उसी मान पर चेक करते हैं। तो यहाँ 2 मान -3 और 3, -3 से छोटे पर फलन का परिभाषा दूसरा है, -3 से 3 के बीच में दूसरा डिफिनीशन है, और 3 से बड़े पर यहां पर दूसरा डिफिनीशन है। तो यहाँ 2 अंक मिले, -3 और 3 पर ही सस्पेंस बनता है कि इस पर कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। अन्य सभी मानों पर, -3 से सभी छोटे मान पर ये कंटिन्यू होगा, गारंटी है। इसके बीच में कंटिन्यू होगा, इसके बड़े मान पर कंटिन्यू होगा। तो पहले हम -3 पर चेक करते हैं और उसके बाद उसी प्रकार आप 3 पर चेक कर लेंगे, हम एक बता रहे हैं। तो x टू द पावर x इक्वल -3 पर हम जांचते हैं। तो क्या करना है, f -3 ही निकाल लेते हैं। f -3 जब x की वैल्यू -3 के बराबर है तो आपका डेफिनेशन यही है, मॉड x माने -3 प्लस 3, ये क्या आएगा 6 आएगा। LHL निकालते हैं, LHL क्या होगा, वही लिमिट x टेंड टू -3 पे चेक कर रहे हैं, -3 से छोटा, आप ऐसे h में आ जाइए, h टेंड टू 0 f -3 माइनस h। तो यहां क्या -3 से छोटा डिफिनीशन ये है, तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंड टू 0 मॉड x -3 माइनस h प्लस 3। अगर h टेंड टू 0 रखते हैं तो ये ऑलरेडी -3 का मॉड प्लस 3 ही होगा, 3 6 होगा। RHL लिमिट x टेंड टू -3 प्लस fx, लिमिट h टेंड टू 0 f -3 प्लस h। अब यहां देखेंगे -3 प्लस h हो गया, -3 से बड़ा ये है, यहां ध्यान दीजिए। तो -2x डिफिनीशन है, लिमिट h टेंड टू 0 -2x -3 प्लस h। तो -2 ये 0 होगा तो ये भी तो 6 ही आया। फिर आप यहां लिखेंगे कि f -3 LHL RHL देखिए सब बराबर हैं, यहां लिखेंगे, अतः x इक्वल -3 पर संतत है। ओके, वैसे आप 3 पर भी चेक कर लेंगे संतत है कि नहीं। क्वेश्चन क्या था आपका, ऊपर लिखा है यह फलन f के सभी असांतत्य के बिंदु बताना है आपको, असांतत्य के बिंदु।
तो जैसे -3 पर जो सस्पेंस था वो तो क्लियर हो गया, कंटिन्यू है। अगर 3 पर भी क्लियर हो जाता है कंटिन्यू है, तब लिखेंगे कि असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है। अगर 3 पर सपोज दैट ये डिसकंटिन्यू हुआ तो लिखेंगे असांतत्य का बिंदु x = 3 है। चलिए 3 पर भी हम चेक कर लेते हैं इसी में। चलिए F3 पर चेक करते हैं, x = 3 पर। तो F3 क्या होगा, x = 3 है तो डिफिनीशन यहां ध्यान दीजिए, 6x + 2, x क्या 3 + 2, 6 का 18, 2 20 हो गया। तो यहां से 20 आ गया। अब LHL निकालते हैं। LHL क्या होता है, लिमिट x टेंड टू क्या 3 माइनस f(x). तो लिमिट h टेंड टू 0 f 3 माइनस h लिखेंगे, 3 माइनस h। तो 3 माइनस h क्या होगा, 3 से छोटा, तो 3 से छोटा यहां है, डिफिनीशन -2x। लिमिट h टेंड टू 0 -2x, x मीन्स 3 माइनस h, h टेंड टू 0 करेंगे तो 0, ये हो गया -6। अब यहां देखिए F3 20 आया, LHL -6 आया, यही डिफरेंस हो गया, तो आपको RHL निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि RHL आ भी जाए -6, ये अलग दिख रहा है, इसलिए असांतत्य होगा। यहां दिखा देंगे कि चूंकि F3 इज नॉट इक्वल LHL, अतः x = 3 पर फलन संतत नहीं है। तो जैसा कि प्रश्न क्या पूछा था उसके शब्दों में उत्तर दें, वो पूछ रहा असांतत्य के बिंदु, अतः लिख लेंगे असांतत्य का बिंदु x = 3 है। ऐसे जवाब देंगे आप। अब आप 8वां क्वेश्चन देखा, थोड़ा सा दूसरे रूप में दिया है, f(x) mod x/x यदि x इज नॉट इक्वल 0 और x = 0 पर फलन x है। अब यहाँ x इज नॉट इक्वल 0, तो x जैसे 0 1 2 3 इधर अनंत तक, फिर -1 -2 -3 इधर भी अनंत तक। तो x इज नॉट इक्वल 0, तो ये सब भी नॉट इक्वल 0 है, इधर के मान भी नॉट इक्वल 0 है। तो पॉजिटिव पर क्या होगा, निगेटिव पर क्या होगा। अगर सपोज दैट x ग्रेटर देन 0 है, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, नॉट इक्वल 0 में 2 कंडीशन हो रहे हैं, 0 से बड़ा है, तो इस पर थोड़ा विचार करें आप, mod x/x का मान क्या होगा, आप थोड़ा सोचेंगे। सपोज दैट 1 2 3 में से कोई मान, तो जब ये धनात्मक संख्याएं हैं तो mod लगावे या न लगावे कोई मतलब नहीं है। तो ये मान लो 2 रखते हैं तो mod 2/2 ये हमेशा 1 आएगा। आप सोचना कोई डाउट है। और जब x लेस देन 0 होगा तो mod x/x की वैल्यू क्या होगा। जब इधर निगेटिव संख्या से मान लो -2 ही रखें तो -2 का mod +2 होगा, लेकिन नीचे तो -2 आएगा, ये मान होगा -1। हमेशा x से 0 से छोटी संख्याओं के लिए f(x) की वैल्यू -1, 0 से बड़ी संख्याओं के लिए f(x) की वैल्यू 1 होगा, और 0 के लिए तो ऑलरेडी 0 दिया ही है। तो आप इस फलन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एक मान -1 लिखें, कब, जब x लेस देन 0, यहां देखिए, फिर 0 पर 0 जब x = 0 और x ग्रेटर देन 0 है, तब के लिए क्या है, ग्रेटर देन 0 के लिए 1 है। तो अभी जैसे 7वां सवाल आप लगाए उसमें इस टाइप का फलन दिया था, यहां तो और आसान हो गया। x का मान जब 0 से छोटा है तो -1, 0 से बड़ा है तो 1, और 0 पर 0, तो यहां पर आपको 0 पर ही चेक करना होगा। जैसे अभी f0 लेते हैं तो क्या आएगा 0, वैसे भी LHL लेते हैं तो आप यहां से मौखिक देख सकते हो -1 आएगा मान, बहुत आसान है। जैसे आप लिखते हैं ना लिमिट x टेंड टू 0 -f(x), आप यहीं से सीधे भी लिख सकते हो, कोई जरूर नहीं h वाला मान लिखें x टेंड टू 0,
या फिर यक्स की वैल्यू जब 0 से छोटा है, देख सकते मान क्या -1, तो ये डिफर कर गया, 0 और -1 अलग अलग हैं, तो फलन का इसमें अशांतत्य का बिंदु क्या होगा 0। यक्स बराबर 0 पर फलन असंतत होगा और अन्य मानों पर फलन संतत होगा। ठीक इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 9 को लगाएंगे, जैसे हम मॉड हम दिखाए थे वैसे आप इसको लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ 1 पर ही चेक करेंगे, फलन बना के दिया है, आप यक्स इक्वल 1 पर इस सवाल को लेकर चलेंगे, F1 निकालेंगे, LHL 1 पे निकालेंगे, RHL भी 11 में 2 पर चेक करेंगे। आप इससे आप पकड़ेंगे किस पॉइंट पर चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में 1 पर चेक करेंगे, 13 में यहाँ 1 पर चेक करेंगे। तो अभी हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक के सवालों को यहाँ रखते हैं। हम इसमें क्वेश्चन नंबर 14 के आगे फिर अगला वीडियो आपको देंगे।